आइए आज के इस संस्कृत की पाठशाला में हम अपने विद्यार्थियों को संस्कृत के अंतर्गत सर्वनाम रूपों की चर्चा करेंगे। सर्वनाम का मतलब संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें संबोधन नहीं होता है, केवल सप्तमी विभक्तियों तक ही इनका रूप चलता है। आइए इसमें हम ये जानेंगे, जैसे एक रूप यदि हम याद कर लें तो उसके आधार पर हम और कई रूपों को याद कर सकते हैं। जैसे एतत्, एतत् माने यह, तत्, तत् माने वह, किम, किम माने क्या, यत्, यत् माने जो। इन चारों का रूप एक ही जैसा चलेगा, स्त्रीलिंग में एक जैसा, पुल्लिंग में एक जैसा और नपुंसक लिंग में एक जैसा। हम पूरे की चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम तत् की चर्चा करते हैं। तत्पुल्लिंग, तत्पुल्लिंग मतलब वह, तत् माने वह, पुल्लिंग माने जो पुरुष जाति का बोध कराए उसे पुल्लिंग कहते हैं। आइए शुरू करते हैं। इसमें भी तीन वचन है, एक वचन, दो वचन, बहुवचन और विभक्तियां 7 हैं। आइए शुरू करते हैं। प्रथमा विभक्ति सह, तौ, ते। द्वितीय विभक्ति तम, तौ, तान। तृतीय विभक्ति तेन, ताभ्याम, तैः। चतुर्थी विभक्ति तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः। पंचमी विभक्ति तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः। षष्ठी विभक्ति तस्य, तयोः, तेषाम्। सप्तमी विभक्ति तस्मिन्, तयोः, तेषु। ये एक वचन, दो वचन, तीन वचन एक लाइन में हम बोल रहे थे। आइए इसको एक लाइन से पहले देख लें। एक वचन का अलग, द्विवचन का अलग और बहुवचन का अलग। सह, तम, तेन, तस्मै, तस्मात्, तस्य, तस्मिन्। ये एक वचन का है। फिर से देख लें। सह, तम, तेन, तस्मै, तस्मात्, तस्य, तस्मिन्। द्विवचन का देख रहे हैं। तौ, तौ, ताभ्याम, 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 तयोः, तयोः। फिर से देख लें। तौ, तौ, ताभ्याम, 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 तयोः, तयोः। बहुवचन में देखें। ते, तान, तैः, तेभ्यः, तेभ्यः, तेषाम् और तेषु। फिर से देख लें। ते, ताः, तैः, तेभ्यः, तेभ्यः, तेषाम् और तेषु। इसी का स्त्रीलिंग चलिए देख लें हम। तत् का स्त्रीलिंग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस क्रम में हम चलेंगे। सा, ते, ताः। प्रथम विभक्ति में सा, ते, ताः। द्वितीय विभक्ति में ताम, ते, ताः, ताम, ते, ताः। तृतीय विभक्ति में तया, ताभ्याम, ताभिः। तृतीय विभक्ति फिर से देखें। तया, ताभ्याम, ताभिः। चतुर्थी विभक्ति में तस्यै, ताभ्याम, ताभ्यः। फिर से देखें चतुर्थ विभक्ति में तस्यै, ताभ्याम, ताभ्यः। पंचमी विभक्ति में तस्याः, तयोः, तासाम्। फिर से देखें। तस्याः, ताभ्याम, ताभ्यः, तस्याः, ताभ्याम, ताभ्यः। षष्ठी विभक्ति में तस्याः, तयोः, तासाम्। षष्ठी विभक्ति फिर से देखें। तस्याः, तयोः, तासाम्। सप्तमी विभक्ति में तस्याम, तयोः, तासु। फिर से देखें। तस्याम, तयोः, तासु। अब इसके बाद नपुंसक लिंग की बात आती है। नपुंसक लिंग की खासियत ये होती है कि प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में इसका रूप बदला रहता है और तृतीय विभक्ति से इसका रूप पुल्लिंग की तरह ही चलता है। आइए देखते हैं। प्रथमा विभक्ति तत्, ते, तानि। प्रथमा विभक्ति तत्, ते, तानि। द्वितीय विभक्ति तत्, ते, तानि। द्वितीय विभक्ति फिर से देखें। तत्, ते, तानि। अब तृतीय विभक्ति से सेम रूप उसी सह की तरह चलेगा। तेन, ताभ्याम, तैः,
तेन ताभ्याम तैः तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु तस्मिन् तयोः तेषु। इसके बाद हम किम की बात करते हैं। किम पुल्लिंग में देखें तो जैसे तत् का था वैसे ही किम का होगा। प्रथम व्यक्ति कह कौके कह कौके, द्वितीय व्यक्ति कम कौकान कम कौकान, तृतीय व्यक्ति केन काभ्याम कई केन काभ्याम कई, चतुर्थी व्यक्ति केन काभ्याम कई केन काभ्याम कई। चतुर्थी व्यक्ति में देखें कस्मै काभ्याम केभ्यः कस्मै काभ्याम केभ्यः। पंचमी व्यक्ति कस्मात् काभ्याम केभ्यः कस्मात् काभ्याम केभ्यः। षष्ठी व्यक्ति कस्य कयोः केषां कस्य कयोः केषां। सप्तमी व्यक्ति कस्मिन् कयोः केषु कस्मिन् कयोः केषु। ये हो गया पुल्लिंग का। अब नपुंसक लिंग देख लें, क्योंकि पुल्लिंग के जैसा ही चलता है, द्वितीय व्यक्ति तक अलग रहता है और तृतीय व्यक्ति से पुल्लिंग की तरह चलता है। तो नपुंसक लिंग देखें किम केकानि किम केकानि प्रथम व्यक्ति, फिर वही द्वितीय व्यक्ति में भी किम केकानि, एक ही करना है हमको। किम केकानि प्रथमा में और किम केकानि द्वितीय में। तृतीय व्यक्ति से केन काभ्याम कई, फिर केन काभ्याम कई मान लो तृतीय में। चतुर्थी में कस्मै काभ्याम केभ्यः, चतुर्थी में फिर से देखें कस्मै काभ्याम केभ्यः। पंचमी में कस्मात् काभ्याम केभ्यः, पंचमी में फिर से देखें कस्मात् काभ्याम केभ्यः। षष्ठी में कस्य कयोः केषां, फिर से देखें कस्य कयोः केषां। सप्तमी में कस्मिन् कयोः केषु कस्मिन् कयोः केषु। आइए ऐसे ही यद का देख लें। इसको थोड़ा सा हम स्पीड में चलेंगे क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। यद का पुल्लिंग देखें यह यौ ये यम यौ यान येन याभ्याम यैः यस्मै याभ्याम येभ्यः यस्मात् याभ्याम येभ्यः यस्य ययोः येषां यस्मिन् ययोः येषु। ये पुल्लिंग हो गया। नपुंसक लिंग यम ये यानि येन याभ्याम यैः यस्मै याभ्याम येभ्यः यस्मात् याभ्याम येभ्यः यस्य ययोः येषां यस्मिन् ययोः येषु। इसका स्त्रीलिंग देख लें या ये याः याम ये याः यया याभ्याम याभिः यस्यै याभ्याम याभ्यः यस्याः याभ्याम याभ्यः यस्याः ययोः यासां यस्याम ययोः यासु। ये स्त्रीलिंग हो गया। अब एक और बचता है एतत्। एतत् का मतलब भी यह होता है। इसका भी पुल्लिंग देख लें एषः एतौ एते एतम एतौ एतान् एतेन एताभ्याम एतैः एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः एतस्य एतयोः एतेषां एतस्मिन् एतयोः एतेषु। इसका नपुंसक लिंग देखें एतत् एते एतानि एतत् एते एतानि एतेन एताभ्याम एतैः एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः एतस्य एतयोः एतेषां एतस्मिन् एतयोः एतेषु। इसका स्त्रीलिंग देख लें और इसी स्त्रीलिंग के साथ इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। एषा एते एताः एताम एते एताः एतया एताभ्याम एताभिः एतस्यै एताभ्याम एते एताभ्यः एतस्याः एताभ्याम एताभ्यः एतस्याः एतयोः एतासां एतस्याम एतयोः एतासु। इस तरह से ये किम तत् यत् और एतत् का रूप हमने आज पढ़ा और हमारे विद्यार्थी इसे याद करके जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।